हेलो दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण सवाल है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर 2। ये फिजिक्स का सवाल है। सिद्ध करना है कि r बराबर f बराबर r बटा 2 यह अवतल दर्पण है। आगे इसके लिए फ़ोटो बनाना हो, इसके लिए फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये में एक अवतल दर्पण है जो बाहर से स्थित है। यह बाहर से आती हुई प्रकाश की किरण है, वह अवतल दर्पण पर टकराकर फोकस होकर गुजर जाती है। यह फोकस होकर गुजर जाती है। आप परावर्तन के नियम पढ़े होंगे भी। यह धरती है, ऊपर से आपतित होती है प्रकाश की किरण और इधर मुड़ जाती है, ऊपर में चला जाती है और बीच में अभिलंब होती है। इसीलिए यह बीच में एक अभिलंब खींचा और इस सभी का नाम दे दिया। फोकस होता है F होता है। यह वक्रता केंद्रित C है, ध्रुव है तो P है। यह आपतित किरण तो A भी नाम दे दिया। I दर्पण है तो A में एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इसके लिए हम भाषा लिखते हैं। भाषा लिखेंगे। मान लिया कि ये में एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। जिस फोटो में इस सभी को लिखता हूँ, आगे यह ए में एक अवतल दर्पण लिखी, इस सभी को आगे भाषा लिखता हूँ। ए में एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, प्रधान अक्ष PC है। ए बी आपतित किरण BF परावर्तित किरण है। BF परावर्तित किरण तथा BC अभिलंब है। BC अभिलंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि R बराबर 2F या F बराबर R बटा 2। बच्चों, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम जितना ये फोटो है ना, इसी क्या बात लिख दिया हूँ भाषा में। मान लिया कि एम एक अवतल दर्पण है, तो देखो एम एन एक अवतल दर्पण है जो बाहर से स्थित है। हो गया। जिसका ध्रुव P है,
जिसका ध्रुवीय P है। मुख्य फोकस F है तो मुख्य फोकस F या वक्रता केंद्र C तो वक्रता केंद्र या C है। प्रधान अक्ष PC, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, यह प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष PC हुआ, प्रधान अक्ष PC है कॉमा AB आपतित किरण है, माने AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है, BF परावर्तित किरण है, BF परावर्तित किरण है तथा BF परावर्तित किरण है तथा BC अभिलंब है। इस दोनों के बीच में एक अभिलंब में खींचे BC अभिलंब है तो हमें सिद्ध करना है कि R/2F या F/R/2। अब देखिए मैं सिद्ध करता हूँ, प्रमाण में जाता हूँ, प्रमाण। अब हम देख सकते हैं कि यह परावर्तन का नियम है और बीच में अभिलंब है तो AB समांतर PC होगा क्योंकि यह बीच में अभिलंब है, इसीलिए AB समांतर PC होगा। अब देख सकते हैं एकांतर कोण से हम E कोण और E कोण में जा सकता हूँ, I कोण में और यह कोण में। आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है, इसीलिए ABC लिख देंगे आगे एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से AB कोण ABC बराबर कोण BCF। देखिए एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है, इसलिए कोण ABC तथा BCF। अब पुनः देखेंगे बीच परावर्तन के नियम, यह परावर्तन के नियम पर काम करता है, तब परावर्तन के नियम से चलेंगे। इसमें देखेंगे क्या नियम लगता है, इसमें परावर्तन के नियम चलेंगे तो E कोण छोटकी कोण बराबर E छोटका कोण, E छोटका कोण बराबर E छोटका कोण होगा बराबर परावर्तन का नियम आता है। देखिए परावर्तन का नियम इसमें होता है, ये आपतित किरण ये परावर्तित के बीच में अभिलंब, जितना यह कोण होता है जितना यह कोण होता है, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण होता है, जितना यह किरण होता है जितना यह भी किरण होता है। अब परावर्तन के नियम से चलेंगे तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब लिखूंगा परावर्तन के नियम लिखे तो ABC परावर्तन के नियम से चलें तो ABC कोण ABC बराबर कोण, देखिए अब यह कोण लिख लिया तब लिख सकता हूँ CBF इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 में एक पद समान है, ABC माने एक पद समान है तो यह भी पद समान होना चाहिए। लिखूंगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यह दोनों पद समान है तो यह दोनों पद समान होना चाहिए तो कोण BCF बराबर कोण CBF होगा। इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। तब आगे देखते हैं। अब कहेंगे जब कोई समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती हैं। अब समझ सकते हैं ये दर्पण है, दर्पण गोलीय दर्पण है इसीलिए दर्पण गोल होगा, यह दर्पण गोल होगा। जितना यह दूरी है जितना यह भी दूरी है
जितना यह दूरी है जितना यह दूरी है। तो यह समान कोण, देखिए कोण क्या कहता है यहाँ, बी सी एफ, बी सी एफ, ई कौन कहता है देखिए, और कहता है सी बी एफ, सी बी एफ, यह कौन कहता है। आप कहेंगे ये दोनों एक ही बगल कौन है, तो जब समान कोण होता है इसका समूह कोण यह कोण भी बराबर होता है या समान होता है, तभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी एफ बराबर बी एफ, क्योंकि समान कोण की समभुजा समान होती है। तो यहाँ लिख दूंगा समान कोण की समभुजा समान होती है, चूँकि लिखूंगा समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, समान होती है। इतना कंप्लीट है। अब देखेंगे समान कोण की समभुजा समान होती है। देखिए ये कौन था और ये कौन, यह समान कोण की समभुजा ये समान होती है, इसलिए सी एफ सी बराबर बी एफ हुआ, एफ सी बराबर बी एफ, एफ सी बराबर बी एफ बराबर, इसको समीकरण आप 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। अब अगले पन्ने पर चलते हैं। आप देखते होंगे यह छोटे द्वारा का दर्पण है, यह भुजा और यह भुजा छोटा होता है, यह छोटे द्वारा का दर्पण है। अपतल दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे या लंबाई चौड़ाई, द्वारक माने लंबाई और चौड़ाई, यह छोटा छोटा लंबाई, देखिए ये कितने लंबा, लेकिन यह भुजा और यह भुजा छोटा है, यह छोटे द्वारा का दर्पण है माने छोटा भुजा, इसलिए छोटा द्वारा का दर्पण है। तो लिखूंगा यह छोटा द्वारा का दर्पण है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये छोटा द्वारा का दर्पण है, जितना यह दूरी है जितना यह भी दूरी है, हम सी एफ के जगह पर हम पी एफ भी ले सकता हूँ। क्या देखिए समझिए, यह छोटा द्वारा का दर्पण है, जब इसमें यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है, इसमें पी और एफ के बीच जितना दूरी है जितना यह भी दूरी है, जितना यह दूरी है जितना यह दूरी है, आप याद किए होंगे पीछे मुख्य फोकस से दुगुना होता है वक्रता केंद्र होता है ना, इसीलिए यह छोटा द्वारा का दर्पण दे कि हम बी एफ बराबर पी एफ लिख सकता हूँ। यह छोटा द्वारा का दर्पण है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ लिख सकता हूँ। अब आगे चलता हूँ, लिखिए इस चूँकि यह छोटा चाहे छोटे द्वारक का दर्पण है, छोटे द्वारक का दर्पण है, इसीलिए मैं क्या कहे थे बी एफ बराबर पी एफ लगभग समान होगा, लिख देंगे लगभग में है, लगभग है। देखें दिखाने दिए हैं यहाँ पी एफ लगभग में, सी एफ दोनों बराबर है इसीलिए लिया हूँ, इसलिए लगभग में लिख दिया। आप देखेंगे इसमें भी एक पद, इसको समीकरण 4 मान लेता हूँ, समीकरण 4 एवं आप 3 में देखे होंगे बी एफ और बी एफ है। देखिए समीकरण 3 में आप बी एफ देखते हैं, इसी में एक पद, समीकरण 4 में भी एक पद, समीकरण 4 में भी एक पद बराबर है। तब अब समीकरण 4 एवं 3 दोनों में एक पद बराबर है, तो अगले का दोनों पद बराबर होगा। समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण 3
एवं 4 से। देखिए असमकोण तीनों में 4 बराबर होगा तो अगल का दोनों पद समान होगा। इसमें पी एफ है, अब उसमें सी एफ था, चाहे एफ सी, चाहे उसमें एफ सी बराबर पी एफ हो गया, होगा ना। अब चलेंगे, अब पुनः हम चलेंगे। आप देखेंगे यहाँ प्रधान अक्ष पी सी है, प्रधान अक्ष पी सी है। हम इसको प्रधान अक्ष को ऐसे लिख सकता हूँ, या दोनों समान है ना, पी एफ जितना सी एफ जितना रह किया बोलता हूँ, क्योंकि यह दोनों समान है। जितना मुख्य फोकस होता है मुख्य फोकस का दोगुना होता है वक्रता केंद्र, जितना यह हम पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तो पी एस सी ना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। दोनों को हम जोड़ दिया, दोनों को जब जोड़ूंगा तो इतना ही ना आएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो इतना ही आएगा। तो लिखूंगा पी सी बराबर, इसको ना है तो उतरूंगा पी एफ प्लस, अब सी एफ के जगह पर देखिए हम अभी लाया हूँ, देखिए सी एफ चाहे एफ सी लिख सकता हूँ दोनों को। यहाँ सी एफ है ना, चाहे एफ सी चाहे एफ सी कोई बात नहीं है, इधरों लिख सकता हूँ इधरों लिख सकता हूँ। लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता है, 10वां में है तो ठीक है। एफ सी है ना, हम एफ सी के जगह पर हम पी एफ लिख सकता हूँ, यहू में है बराबर है एफ सी एफ बराबर है पी एफ के, सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिख सकता हूँ, इसलिए इसके जगह पर सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिखता हूँ, यही सॉरी पी सी है, पी सी फिर नीचे चलूँगा, इम्प्लाई मत भूलिएगा। फिर पी सी बराबर, अब पी एफ प्लस पी एफ, 2 को पी एफ लगता है हमको, तो 2 पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ होगा। अब देखिए पुनः पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया, तो पी सी बराबर हम पी एफ है, तो आप देखिए चित्र में, और पी सी और पी एफ को हम दिखाता हूँ क्या है। देखिए यहाँ चित्र में है पी एफ, या यह पी एफ मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को हम एफ से, और पी और सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को हम आर से डिनोट करता हूँ। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करता हूँ, और पी और एफ के बीच को मुख्य फोकस होता है उसे एफ से डिनोट करता हूँ, पी एफ को एफ से डिनोट करता हूँ, और पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तो आर से डिनोट करता हूँ, यही तो लिखता है। देखिए यहाँ 2 पी एफ है, माने मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करता हूँ, एफ तो एफ लिख दूंगा, एफ हो गया। अब पी सी प्रधान अक्ष है जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करता हूँ, आर से, तो इसीलिए आर बराबर 2f हो गया। अब तो यही नहीं सिद्ध करना था, यह तो एगो सिद्ध हो गया, यह एगो सिद्ध हो गया। अब दूसरा, अब इसी को हम f को इधर ले आऊँगा तो r, देखिए इसी को मैं डिनोट करूँगा तो दोनों पद ही नहीं आएगा, तो देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा 2f बराबर इधर चल जाएगा r। आप कहेंगे माइनस से नहीं कहना लगे, तो माइनस से नहीं आएगा, लेकिन यह भी ये नहीं जाता, इसीलिए माइनस कट जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं लिखा हूँ। हम वो सिद्ध करना एफ बराबर r/2। तो देखिए हम क्या कहते हैं, हम एफ इधर रहता हूँ और 2 उधर के भेज दूँगा, 2 इधर भेज दूँगा, जब इधर से इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, इधर से
इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा क्योंकि बराबर है कुछ। तो एफ बराबर आर बटा टू, यही ना सीधे ना, टू इन्हीं भाग में चल जाता है क्योंकि बीच में बराबर है, यही ना सीधे ना प्रूव्ड। यह रोप था। क्या ये वीडियो पसंद लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।